लाइफ है तो प्रॉब्लम आएगी, उसी प्रॉब्लम को चैलेंज कर। लाइफ है तो प्रॉब्लम आएगी, उसी प्रॉब्लम को चैलेंज कर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज कर। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में। हम अपने पैसे को कहाँ रोकान करें या कहाँ लगाए तो हमें 2 गुना 4 गुना नहीं पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाए। और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है, स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। जी हाँ, स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। आज के वीडियो में हम कुछ फाइनेंशियल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट समझाऊंगा, फिर आप उस पर पूरी रिसर्च करके पूरी बात जान सकते हैं। हमारे समाज में बहुत कम लोगों को पता है कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और कैसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पाया जा सकता है। जो लोग अपने पैसों पर ज्यादा रिटर्न पा रहे हैं वो लोग दूसरे लोगों को सिखाते ही नहीं। हमारे पास कहीं से पैसे आ जाए तो हम उस पैसों को सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। सेविंग अकाउंट में हमें बैंक कितना रिटर्न देती है? सिर्फ 3% के आजू बाजू ही देती है। उससे तो अच्छा है हम उस पैसों की एफडी करवा ले। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, और एफडी में हमें 6% तक का रिटर्न मिल जाता है। असल में हम अपने पैसों को बढ़ा नहीं रहे पर गवा रहे हैं। जो ये सेविंग अकाउंट में हमारे पैसे पड़े रहते हैं तो वो पैसों पर मिलने वाला रिटर्न बहुत ही कम है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करके अमीर बना जा सकता है, और वहीं पर बड़ी दिक्कत है। पैसों के कंपाउंडिंग रिटर्न से कई लोग अमीर बन चुके हैं। कंपाउंडिंग मतलब समझते हो ना? जो पैसे पर हमें ब्याज मिल रहा है वो ब्याज का भी जो ब्याज आए उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। मतलब कि मानो हमने कहीं पर 100 रुपये इन्वेस्ट किए और वो 100 रुपये का रिटर्न 10 रुपये मिला, मतलब कि 110 रुपये हमें 1 साल के बाद मिला, और वही 110 पर फिर से पैसों का रिटर्न कंपाउंडिंग होगा। पहले 100 का गिना जा सकता था और बाद में 110 के ऊपर हमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। हमने कहीं पर 100 रुपये इन्वेस्ट किए और 1 साल के बाद वो 100 रुपये का हमें 10 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो अगले साल से हमारा इंटरेस्ट 110 के ऊपर गिना जाएगा। उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। हमें अपनी लाइफ का फाइनेंशियल सेटलमेंट करना है तो कुछ बातें सीखनी पड़ेगी जो कोई और हमको सिखाने वाला नहीं है, हमें खुद ही सीखनी पड़ेगी। आज के युग में हमारी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें पहले कुछ पैसे ऐसी जगह रख देने चाहिए जहाँ जब हमें जरूरत पड़े तब हम निकाल सकते हैं। जैसे बैंक एफडी हो गई, 6 महीने की एफडी करवा सकते हैं हम, या उससे ज्यादा की भी करवा सकते हैं। एफडी में क्या होता है, रिटर्न हमें कम मिलता है पर वो पैसे सिक्योर है। हम जब चाहे तब उसको निकाल सकते हैं और अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। फिर ये कर लेने के बाद हमें आगे का सोचना चाहिए। अपने पैसों का सिर्फ एफडी करके या सेविंग अकाउंट में रख के हम अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए हमें और जगह दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने पैसों को दूसरी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में हमारे समाज में अवेयरनेस ही नहीं है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। उनको तो ऐसा ही पता है कि ये पैसे हमारे शेयर बाजार में लगा देता है, मार्केट गिर गई तो हमारे पैसे चले जाएंगे। सबके दिमाग में यही घुसा हुआ है। पर असल में म्यूचुअल फंड सिर्फ एक ही जगह पैसा निवेश नहीं करती है। म्यूचुअल फंड के अलग अलग कंपनियां होती है। हम जब कोई म्यूचुअल फंड पसंद करके हमारे पैसे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तब म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके अलग अलग कंपनियों में लगाती है। कोई कंपनी का शेयर गिर जाता है तो हमारा एक हिस्सा कम हो जाएगा, पर सभी कंपनियों के शेयर गिरने वाले नहीं है। हमारा पैसा कई कंपनियों में लगाया हुआ होता है। एक कंपनी का गिर भी गया तो कम से कम हमारे पैसों में से थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, पर और कंपनियों में भी हमारे पैसों का हिस्सा लगाया होगा तो कोई कंपनियां ज्यादा रिटर्न कमा रही होगी, कोई मध्यम जा रही होगी, कोई नीचे आ रही होगी, तो हमारा पैसों का जो जोखिम है वो म्यूचुअल फंड में कम हो जाता है। शेयर बाजार की हमारे पास जानकारी हो तो हम अपने पैसों को डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद सकते हैं, अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, पर उसमें रिस्क रहती है। और जो म्यूचुअल फंड है उसमें जो कंपनियां हमारे पैसे लगाती है वो कंपनियां फाइनेंशियल काम को समझती है, उस पर पूरा रिसर्च करती है, कंपनियों के शेयर को कंपेयर करती है, फिर हमारे पैसों को अलग अलग भाग में इन्वेस्ट करती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड हमारे लिए
सेफ कहा जा सकता है। और हम खुद शेयर बाजार को रिसर्च करना और कंपेयर करना आ रहा है और हमें रिस्क उठाने की शौक है, तो हम अपने पैसों को डायरेक्टली स्टॉक में लगा सकते हैं। हमारी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर करने के लिए थोड़े पैसे एफडी में डाल दो, इंश्योरेंस करवा लो और फिर जो बचे उस पैसों से हम कंपाउंडिंग के थ्रू अमीर बन सके ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो। पहले हमारे पैसों को एक जरूरियात के हिस्से को एफडी करवा के और फिर हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस के बारे में भी हमारे लोगों को ये पता नहीं है कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। बस बीमा करवा लिया और बोलते हैं कि मैंने अपना बीमा करवा लिया है, पर असल में हम बीमा नहीं करवा रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं, हम अपने पैसों को लॉक कर रहे हैं। इंश्योरेंस में एक पॉलिसी आती है एंडोमेंट और दूसरी है टर्म इंश्योरेंस। एंडोमेंट में क्या होता है कि इतने साल हमें पैसे भरने हैं और इतने सालों के बाद, मानो के 16 साल या 20 सालों के बाद हमें 20 लाख या 15 लाख मिल जाएंगे। और टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, हर साल आपको पैसे भरने हैं और हर साल वो पैसे चले जाएंगे। तो आप सोचेंगे ऐसे पैसे भर के मतलब ही क्या है फिर? पर यहीं पर बड़ी खाई है। हम जब एजेंट के पास बीमा करवाने जाते हैं तो एजेंट हमें ये नहीं बताता है, क्योंकि उसको टर्म इंश्योरेंस पर 0% कमीशन मिलता है। इसीलिए वो हमें एंडोमेंट ही करवाने को बोलेगा और हम खुशी खुशी करवा भी लेते हैं, पर ये हमें नहीं करवाना चाहिए। एंडोमेंट में हम अपने पैसों को लॉक कर रहे हैं, वो हम पैसे जो डाल रहे हैं वो जितने साल की पॉलिसी होगी उतने साल हमारे पैसे लॉक हो जाएंगे। इसीलिए उससे अच्छा है हम उस पैसों को जो म्यूचुअल फंड में डालें तो लंबे टाइम में वो हमें 14 से 15% तक का रिटर्न दे सकते हैं। ज़्यादा भी मिल सकता है, 30% तक भी मिल सकता है, पर हम मान के चले 15 साल का 14-15%, तो भी एंडोमेंट पॉलिसी से कहीं ज़्यादा रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। इंश्योरेंस करवाना है तो हम टर्म इंश्योरेंस करवा सकते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस की हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है, क्योंकि आज हवा पानी प्रदूषित हो गए हैं और दवाइयाँ भी महंगी हो गई है। तो आज के टाइम में हर एक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस इसलिए करवाना चाहिए कि जब तक आप जियो तब तक हर एक साल 10,000 या 20,000 का जो इसकी लागत आ रही है वो लगाते जाओ, हर साल आपके पैसे चले जाएंगे। पर जब आप भगवान ना करे आप नहीं रहे, तब आपके घर वालों को किसी की ज़रूरत ना पड़े, उतने पैसे आप टर्म इंश्योरेंस से अपने फैमिली को दे सकते हो। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आप लोगे तो 1 साल में कम से कम 10,000 आपको उसकी फीस भरनी पड़ेगी और हर एक साल वो 10,000 चले जाएंगे। पर जिस दिन आप नहीं रहे उस दिन 1 करोड़ पूरे आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। इसीलिए एंडोमेंट से टर्म इंश्योरेंस अच्छा है। जो मैंने ये बेसिक बातें आपको बताई, वो बातों को आप और रिसर्च करके जान सकते हो और अपने फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हो। पहले हमें क्या करना होगा, अपनी जीवन जरूरियात के हिसाब से अर्जेंटली हमें कोई पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो उस पैसों को हम अर्जेंटली निकाल सके ऐसी जगह पर, ऐसी सेफ जगह पर रख दो। और वो सेफ जगह है बैंक एफडी। वहाँ आपके पैसे सिक्योर रहेंगे और फिर जो बचे आपके पास वो पैसे से हम अमीर बनने के ख्वाब देख सकते हैं और सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले उसी जगह पर हम अपने पैसे लगा सकते हैं। और लाइफ में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो होने ही चाहिए। इसीलिए पहले अपने पैसों के थोड़े से भाग को एफडी में डाल दो और फिर टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवा के अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। उसके लिए आप इकट्ठे भी पैसे डाल सकते हो और SIP के थ्रू सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको बोलते हैं SIP, उसमें भी आप थोड़े थोड़े करके पैसे डाल के लंबे समय के बाद ज़्यादा रिटर्न पा सकते हो। और ये सब आप कब कर सकोगे, जब आपकी सोच ऊपर होगी, लंबी होगी, तभी आप ये कर पाओगे। अमीर लोगों वाली स्टाइल में सोचो तो ज़रूर अमीर बनोगे।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय माता रानी की दोस्तों, जय राजपूताना।